हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म यानी कि रिफ्रैक्शन एक प्रिज्म से किस तरीके से होता है और क्या क्या फेनोमेना होता है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आज का ये है मेन टॉपिक। इसको अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म क्या है, ओके, और रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों को डेफिनेटली लाइट चैप्टर से, क्लास 10 का लाइट चैप्टर से हम लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि रिफ्रैक्शन होता है कि अगर यहाँ पे दो मीडियम होता है म्यू 1 और म्यू 2, और कोई लाइट अगर यहाँ पे ऑब्लिकली गिरता है तो ये रिफ्रैक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन ये रेयरर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अभी है ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिज्म के बारे में जानते हैं कि प्रिज्म क्या है। ओके, प्रिज्म के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। प्रिज्म एक्चुअली क्या है। प्रिज्म एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट को पास कराएंगे। ओके, अभी ट्रांसपेरेंट मीडियम किस तरीके का होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ शेप का है, यानी कि कुछ ट्रायंगुलर शेप हम लोग पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ओके, ट्रायंगुलर शेप ये है ए, ये एंगल भी ए मान लेते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसी को हम लोग, या फिर हम लोग कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कोन टाइप। ओके, तो ये भी हो गया हम लोग का ए। इस टाइप ऑफ मटेरियल जो कि है ट्रांसपेरेंट, डेफिनेटली सभी क्या होना होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का एक मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक रिफ्रैक्टिंग एज रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली हम लोग जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये फिगर एक्चुअली ये 2 डायमेंशन फिगर है। एक्चुअली प्रिज्म दिखने में कैसा होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे प्रिज्म का एक्चुअल पिक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। और ये वाला सरफेस है अंदर वाला सरफेस। ओके, तो ये है कुछ प्रिज्म के जैसा। ओके, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ये कुछ पिरामिडल शेप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी शेप का एक्चुअली बना होता है प्रिज्म। इसका एक बेस सरफेस रहता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग थिंक करना होगा, इस पार्ट को हम लोग बेस बोलेंगे। इस पार्ट को आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस। और रिफ्रैक्टिंग पार्ट कौन सा है। रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, देखिए रिफ्रैक्टिंग पार्ट और सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए डी एफ सी एंड ए बी ई डी। ये दोनों जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल डेफिनेटली सेम होगा, तो इस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज एंगल ए। ओके, या फिर और एंगल बी ए सी, इसी को हम एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे इसको।
आई थिंक ये वाला पोर्शन आप लोगों को बहुत क्लियर है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि प्रिज्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक्चुअली हम लोग जो बुक में आप लोग को प्रिज्म का फिगर मिलेगा, वो फिगर एक्चुअली इस टाइप का होता है, ऐसा टाइप का होता है फिगर, कुछ इस टाइप का, करेक्ट, ऐसा टाइप का मिलता है प्रिज्म। तो एक्चुअली है क्या ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर हम लोग ये पिरामिड को एंगल ए बी सी के तरफ रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे इस तरफ हम लोग अगर रखेंगे इसको, तो ऊपर से हम लोग को एक ट्राइंगल दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम लोग सीधा यहाँ पे बिठा रहे हैं, ओके। और डी ई एफ जो पार्ट है वो एक्चुअली बेस में है, ओके। तो रिफ्रैक्टिंग पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला है रिफ्रैक्टिंग पार्ट और ये वाला है रिफ्रैक्टिंग पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये नॉन रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, ठीक है। ये ब्लर्ड होगा ये एक्चुअली क्या होगा, ब्लड सरफेस, ओके, पूरा ब्लर होगा ये सरफेस। तो ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ओके। तो ये एक्चुअली क्या है, ये 2 डायमेंशनल 2D प्रिज्म, 2 डायमेंशनल प्रिज्म, और ये है एक्चुअली प्रिज्म जो है 3 डायमेंशनल प्रिज्म, जो एक्चुअली दिखने को मिलता है हम लोग को, ओके। दिस इज एक्चुअल प्रिज्म, और हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए फिगर स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग प्रिज्म के बारे में पूरा आइडिया अभी हम लोग को है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थ्रू प्रिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक प्रिज्म इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक प्रिज्म, ओके। एक्चुअली लाइन सीधा खींचना होगा, यस। ये है प्रिज्म, हम लोग नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ओके। सो एंगल ए क्या है, एंगल ए बन गया एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइन, एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी सपोज एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, विच इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स व्हाट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स जिस लाइट का वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ होगा, यानी कि इस तरीके का लाइट में एक ही कलर होगा, आइदर रेड, आइदर ब्लू, आइदर ग्रीन, यानी कि ग्रीन को और फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इस टाइप ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्लियर। तो जब ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो ये यहाँ पे डेफिनेटली बैंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बैंड होने के बाद यहाँ पे फिर से कुछ इस तरीके से निकलेगा, विच इज़ अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ये जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना होता है, ओके, ग्लास का बना है, यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बन सकता है ये प्रिज्म, इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। और बाहर एयर है, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ग्लास प्रिज्म, और बाहर सराउंडेड बाय एयर, ओके। तो ये है हम लोग का फिगर मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब हम लोग ए बी सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर हम लोग इस लाइट को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, ये जाना चाहिए था इस तरफ, बट ये बैंड हो गया नीचे की तरफ अलोंग द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये आप लोगों को याद रखना है कि ऑलवेज रिफ्रैक्शन जो होता है प्रिज्म में अलोंग द बेस ऑफ द प्रिज्म होता है, ओके। अभी ये इंसिडेंट लाइट को हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड किया, और इमर्जेंट लाइट जो है ये वाला पोर्शन को अगर हम लोग इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल मिलता है हम लोग को। यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे डी नाम देंगे, ओके, डी। सो हम लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे बोलेंगे कि क्या कौन सा लाइट है। सो सपोज यहाँ पे नाम हम लोग दे देते हैं पी, यहाँ पे सपोज क्यू, इस पॉइंट को नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर, और यहाँ पे एक पॉइंट एस, ओके। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल विल बी लाइक दिस, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से,
और इस सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच R1 बन रहा है और यहाँ पे R2 बन रहा है। फाइन, क्लियर। इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा? इंसिडेंट एंगल होगा जिस एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसको हम लोग आई बोलते हैं। और इमर्जेंट एंगल कौन सा होगा? जिस एंगल से वो बाहर निकला प्रिज्म से, सो दैट विल बी एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर, इसको हम लोग सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंट या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। ओके, सो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। सो ए क्या है? ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल है ए। वेरी सिंपल, विच इज एक्यूट एंगल, इट मस्ट बी एक्यूट एंगल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल बन रहा है इट मस्ट बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, ये जो एंगल बनेगा ये ऑलवेज 90 डिग्री से लेस होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट पी क्यू। पी क्यू ये कौन सा लाइट है, कौन सा रे है? एक्चुअली इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्यू आर, क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद आर एस, आर एस क्या है? इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। ओके, ये हम लोग को पहले से ही पता था। यहाँ पे एक एक्चुअली रिलेशन आता है। ओ वन मोर थिंग, डी क्या है? डी, डी इज एक्चुअली एन एंगल। जो इंसिडेंट रे को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड किया और इमर्जेंट रे को हम लोगों ने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेविएशन मीन्स हम लोग को सिंपल वे में क्या समझ में आता है? कितना डेविएट हुआ। डेफिनेटली यही है यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे कितना डेविएट होके इमर्जेंट रे के एंगल में निकल रहा है, उसी को हम लोग अगर एक एंगल बनाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दैट इज वेरी सिंपल। तो ये जो एंगल है, एंगल डी बन रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग को मिल जाता है, दैट इज ए प्लस डी इक्वल टू आई प्लस ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। ए प्लस डी इक्वल टू आई प्लस ई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये वाला जो रिलेशन मैंने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से कुछ छोटा छोटा आप लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया, एंगल ऑफ इमर्जेंट दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया। तो आप लोग को बोल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन easily find out the value of unknown quantity, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन आप लोग इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, सो ये फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। और ये वाला जो पार्ट है रिफ्रैक्शन पार्ट, ये रिफ्रैक्शन पार्ट कंप्लीट है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ किए हैं हम लोग। ओके, मोनोक्रोमेटिक मीन्स जिसका एक वेवलेंथ होता है। अगर यहाँ पे हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट, टर्म को थोड़ा देखिए, पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीन्स अ लाइट हैविंग मेनी वेवलेंथ्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइट लाइट, वाइट लाइट में क्या होता है, हम लोग को पता है कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं। तो इस टाइप ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट, या फिर ऐसा लाइट जिसमें बहुत सारा कलर मिक्स होकर बना है, दैट टाइप ऑफ लाइट नोन एज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जहाँ पे बहुत सारा कलर या फिर बहुत सारे वेवलेंथ्स है एक साथ
बने हुए वेवलेंथ का लाइट एक साथ जुड़े हुए हैं, इस टाइप ऑफ लाइट को बोलते हैं हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट। सो आई होप ये वाला जो पार्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये वाला पार्ट आप लोगों को डेफिनेटली ईजी लगा होगा। और यस, वन मोर पार्ट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि दो इट इज़ बिट टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट ये मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। ये ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्राफ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक ग्राफ रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ हो जाएगा डेविएशन, यानी कि डी मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल के बीच। ओके, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलता है। यस, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से निकलता है, यानी कि पहले क्या होता है, इंसिडेंट एंगल जितना कम होता है एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत कम है इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो यहाँ पे एक वैल्यू पे आ रहा है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एट पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डीएम। ओके, डीएम क्या है, डी सफिक्स एम, डी सफिक्स एम है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये जब आप लोग क्लास 11-12 में जब आप लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और इंसिडेंट एंगल वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन जब आप लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो आप लोग को कुछ इसी नेचर का ग्राफ, पैराबोलिक नेचर, यू शेप ग्राफ आप लोग को दिखाई देगा। सो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन एंगल बहुत कम होता है, उसी को हम लोगों को निकालना है और ये नेचर इस तरीके का होता है। तो ये ग्राफ थोड़ा बहुत आप लोग को याद रखना है। क्लास 10 के लिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, बिकॉज ये सिलेबस के अंदर है, ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के अंदर है, इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, मैंने बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर के ऊपर बनाए हैं। सो आई होप कि आप लोग वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो वीडियो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे और उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को दो पार्ट है एक्चुअली, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और भी पार्ट अगर होता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। सो दोनों पार्ट आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। सो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया है, और फिर भी अगर कोई डाउट या फिर प्रॉब्लम रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।